Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture 12 and the outline for the lecture is mechanism of urine formation, filtration, reabsorption and secretion. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं। उसमें देखें, हमने कहा था कि हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब वो जो नेफ्रॉन्स हैं और किडनीज़ हैं, ये मिलकर क्या मींस कि आपके किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ये काम करेगा जो ओवरऑल आपके किडनी का फंक्शन अपेयर होगा। अब नेफ्रॉन्स क्या काम करते हैं, ये आपकी क्लीनिंग करते हैं ब्लड की। ब्लड को नेफ्रॉन्स तक या किडनी तक भेजा जाता है। उसके अंदर जो भी वेस्ट है, बेसिकली आपका ब्लड पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है, तो पूरी बॉडी के सेल्स जब वर्किंग करते हैं, उनके पास नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होता है, वो क्या करेंगे, ब्लड के अंदर थ्रो कर देंगे। वो ब्लड जब सर्कुलेट करता है वह किडनी के पास आएगा। किडनी उस ब्लड को यहाँ से क्लियर आउट करके भेजेगा, उसमें से वेस्ट बाहर निकाल लेगा जो बॉडी से बाहर थ्रो करवाएगा ये। अब इसके लिए हमने कहा था कि बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में, इसकी मशीनरी में क्या क्या पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स में देखें, एक आपके पास आता है कप शेप येलो कलर की, ये जो स्वेलिंग दिखाई हुई है इसे आप कह रहे हैं बोमेन कैप्सूल। वो आगे एक ट्यूब में कन्वर्ट हो रहा है बोमेन कैप्सूल, जिसे आप प्रॉक्सिमल टिब्यूल कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लपेटी हुई है, हाईली कन्विलेटेड। अब वो टिब्यूल नीचे जाके यू शेप में आ रही है, उसे आप नाम दे रहे हैं लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल फिर से ऊपर जाती है और आपके पास कन्विलेट हो जाती है, दोबारा से लपेटी हुई है। अब इसे आप कहेंगे डिस्टल टिब्यूल, और डिस्टल टिब्यूल एंड हो जाती है एक डक्ट के अंदर, एक नाली के अंदर, जिसे आप कह रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। फिर इसके अलावा आपको ब्लड का सिस्टम साथ में दिखाया हुआ है कि हमारी बेसिकली जो आर्टरी आपके किडनीज़ की तरफ ब्लड लेके आती है, उसे आप रीनल आर्टरी कह रहे हैं। वो रीनल आर्टरी आगे किडनी के अंदर आके डिवाइड कर जाती है बहुत सारी छोटी छोटी वेजल्स में, और जो आर्टरी की डिवीज़न होती है आगे, उसे आप आर्टीरियोल बोलते होते हैं। अब उसमें से डिफरेंट आपके पास आर्टीरियोल्स बन गई, हर नेफ्रॉन के अंदर एक आर्टीरियोल आएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर्टीरियोल नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो रहा है उसे आप कहेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट जब ए से लिखते हैं इट मीन्स टूवर्ड्स। अब इसके अंदर ब्लड को लाया जा रहा है इनटू द नेफ्रॉन। अब जब ब्लड कैपिलरी जो ब्लड आर्टीरियोल है, वो जब आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर आएगा तो वो मज़ीद सब डिवाइड कर जाएगा इनटू कैपिलरी सिस्टम, जिसे आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। जो आर्टीरियोल है बोमेन कैप्सूल के अंदर डिवाइड करके गुच्छा बनाएगा, जिसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर यहाँ से निकलेगा दोबारा से आर्टीरियोल बना के, वो ज्वाइन करेंगी, आर्टीरियोल बनाएंगी, और वो आपका लपेटा हुआ होगा जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल टिब्यूल थी उसके इर्द गिर्द। वहाँ पे आप उसे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कहेंगे, और नीचे की तरफ जाके जो लूप ऑफ हैनल के इर्द गिर्द लपेटा हुआ होगा उसे आप वाजा रेक्टा कहेंगे। अब इसमें हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, तो बेसिकली ये जो आपका बॉडी से जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, ब्लड में से सेपरेट आउट किया जा रहा है ताकि उसे बॉडी से बाहर थ्रो करवाया जाए। और वो कैसे होगा, उसमें 3 स्टेप्स हैं आपके पास, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का स्टेप। अब इसमें सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है फिल्ट्रेशन का। अब फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है कि आपका बेसिकली जो ब्लड है, ब्लड हम कह रहे थे ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को फ़िल्टर किया जा रहा होता है। फ़िल्टर किस तरह से, हम कहते हैं ब्लड आया आपका एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर आ गया। अब वहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको कप शेप स्वेलिंग दिखाई हुई है, इस रेड वाली जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर से बहुत सारे कंपोनेंट्स ब्लड के अलग हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और निकल के इस येलो वाले कप बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। मींस के ग्लोमेरुलस के अंदर से बहुत सारा मटेरियल निकल के बोमेन कैप्सूल के अंदर गिर गया। इससे आप कहते हैं फिल्ट्रेशन। मींस के ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें से चीज़ों का निकल के और बोमेन कैप्सूल के अंदर चले जाना। अब ये कहते हैं कि बेसिकली ये काम ऐसे होता क्यों है। ग्लोमेरुलस तो आपकी सिंपल कैपिलरीज है ना, वैसी कैपिलरीज तो आपकी बॉडी में और भी बहुत सारी लोकेशंस पे हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता कि ब्लड में से वेस्ट बाहर निकल जाए।
यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसा क्यों हो रहा है, नेफ्रॉन्स के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर ऐसा स्पेसिफिकली क्यों हो रहा है कि ब्लड कैपिलरी, वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस वाली, उसमें से वेस्ट बाहर जा रहा है। उसका रीज़न आपको इन्होंने दिया हुआ है, 2 रीज़न है हमारे पास। देयर आर 2 रीज़न्स कि आपके ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेशन क्यों होती है। रीज़न्स देखें, फर्स्ट आपको कहते हैं ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस, एंड सेकंड कह रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस, अब जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं वो हाईली पोरस हैं, मींस कि उसमें बहुत ज़्यादा सुराख हैं। बाकी कैपिलरीज में भी पोर्स होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी है सर्कुलेशन के अंदर कि वहाँ से प्लाज्मा लीव करता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलस था उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा सुराख हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, सुराख ज़्यादा होंगे, वहाँ से मटेरियल जिस तरह आपके अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, ये सारी चीज़ें ब्लड में से निकल के बॉमेन कैप्सूल के अंदर गिर जाएंगी। प्रोटीन्स वगैरह जो लार्जर साइज़ के हैं वो नहीं आ सकते, जो स्मॉलर साइज़ के कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे निकल जाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट आपको कह रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब सेकंड जो मेजर रीज़न है वो क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ आ रहा होता है, वह उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। किस तरह से, हमने कहा था ना यूरिनरी सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर, हम कहते हैं कि किडनीज हमारे टोटल बॉडी वेट का जस्ट 1% है, लेकिन उनके अंदर ब्लड सप्लाई 20% आ रही है टोटल बॉडी की। हम 20% जो ब्लड है वो किडनीज की तरफ भेज रहे हैं अपनी बॉडी का। अब ऑब्वियसली एक चीज़ ज़्यादा है कहीं पे तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। अब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वो पुश करेगा, प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से आपके जो कंपोनेंट्स हैं ग्लोमेरुलस की वेजल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, वहाँ से वो लीव कर जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे बाहर बॉमेन कैप्सूल के अंदर। तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर है जो यहाँ पे, वो आपको प्रोवाइड करता है फिल्ट्रेशन प्रेशर। वो मीन्स कि फ़िल्टर करने में जो हेल्प करता है। अब जो आपके पास इन्होंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डेफिनेशन दी हुई है, ये कहते हैं कि जो भी आपके पास बॉमेन कैप्सूल के अंदर जो भी आपका फिल्ट्रेट निकलेगा, मीन्स के जो भी कंपोनेंट बॉमेन कैप्सूल के अंदर आ गए हैं उसे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। फिल्ट्रेट appearing in Bowman capsule is called glomerular filtrate, मीन्स कि बॉमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, ग्लोमेरुलस में से जो भी चीज़ें निकल के बॉमेन कैप्सूल के अंदर गिर गई वो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके अंदर ऑब्वियसली वाटर होगा, फिर आपको बताया हुआ ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स इन इक्वस सोल्यूशन। सॉल्ट्स इन एक्वस सोल्यूशन का मतलब है पानी के अंदर घुले हुए सॉल्ट्स और आयंस वगैरह होंगे। तो अब क्या किया हमने, वाटर को तो रिलीज़ किया है, आपके पास एक्स्ट्रा वाटर आपकी किडनीज रिलीज़ आउट करवाते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होगा यहाँ पे, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी हमने करवाना था, लेकिन उसके अलावा न्यूमरस यूज़फुल सब्सटेंसेस पास करवा दिए हैं। यूज़फुल आपको मेंशन किए हैं कौन कौन से, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और साथ में कुछ सॉल्ट्स। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, रीएब्जॉर्प्शन। हमने अभी पिछले स्टेप में कहा ना फिल्ट्रेशन में कि बहुत सारे यूज़फुल कंपोनेंट्स आपके रिमूव आउट हो जाते हैं, आपके ब्लड वाली ग्लोमेरुलस में से निकल के बॉमेन कैप्सूल के अंदर आ गए थे। उन यूज़फुल कंपोनेंट्स का अगर वो इसी तरह नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट तक चले गए तो कलेक्टिंग डक्ट से बॉडी से बाहर चले जाएंगे। आपको जो भी चीज़ बाहर नहीं थ्रो करनी है उसको आपने निकाल लेना है, दोबारा वापस निकाल के जो इर्द गिर्द आपने ब्लड की कैपिलरीज लपेटी हैं ना, पेरीट्यूबुलर और लूप वेजा रेक्टा, तो उसके अंदर डाल दें। अब बेसिकली क्या किया जाता है कि आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो पास करेगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, जो पीछे उसकी लपेटी हुई थी कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब वहाँ पे जैसे ही आएगा, हम कह रहे हैं उसके अंदर जो भी है मटेरियल, उसके अंदर आपका वाटर भी है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ सॉल्ट्स। अब आपने इसमें से वाटर और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कुछ अमाउंट में वहीं पे रहने देना है, बाकी आपने उसमें से कंपोनेंट्स अपने रीएब्जॉर्ब कर लेने हैं। रीएब्जॉर्ब मतलब कि दोबारा जज्ब कर लेना है, उन्हें दोबारा निकाल लेना है, निकाल के ब्लड के अंदर डालेंगे। अब इसमें देखें, आपको कहते हैं कि व्हेन फिल्ट्रेट लीव्स प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इट मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से आपका फिल्ट्रेट लीव करता है, मीन्स कि नेक्स्ट जगह पे जाता है,
नेक्स्ट उसका आ रहा है लूप ऑफ हेनल। जब वहाँ पे जाएगा तो उसमें सिर्फ वेस्ट होगा, मीन्स के नाइट्रोजीनियस वेस्ट, बाकी सॉल्ट, शुगर और अमीनो एसिड्स वगैरह आपने रीअब्जॉर्ब कर लिए हैं, वापस निकाल लिए हैं कि वो हमने बाहर नहीं थ्रो करने। अब थर्ड स्टेप देखें सिक्रीशन का। सिक्रीशन कहते हैं किसी चीज़ को ऐड करना, आपने डालना है अब उसके अंदर। हमने पहले स्टेप में उसे फ़िल्टर किया, सेकंड स्टेप में उसमें से कुछ काम की चीज़ें वापस अपनी निकाल ली, और थर्ड स्टेप में हम उसके अंदर कुछ फर्दर चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। अब ये कहाँ पे हो रहा है? बेसिकली ये काम होता है सिक्रीशन का लूप ऑफ हेनल के अंदर। ठीक है, सिक्रीशन कहाँ पे की जाएगी? लूप ऑफ हेनल के अंदर। अब वहाँ पे कैसे सिक्रीशन की जाती है? द ट्यूबुलर एपिथेलियम सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन। ट्यूबुलर एपिथेलियम मींस कि ट्यूब की जो एपिथेलियम कहते हैं वॉल को, जो ट्यूब की दीवार है, ये जो सारी ट्यूब थी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल और आगे वो डिस्टल ट्यूब्यूल में कन्वर्ट होती थी, तो ये सारी दीवार उसके अंदर चीज़ें ऐड कर रही होगी, सिक्रीट कर रही होगी इनटू द ल्यूमन। ल्यूमन कहते हैं इनर स्पेस, जो पाइप है ना, अगर एक पाइप की जो अंदर वाली सारी खाली जगह है उसे आप उसका ल्यूमन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसकी जो दीवारें हैं वो अपने ल्यूमन के अंदर कुछ मटेरियल्स का सिक्रीशन करेंगी। अब वो सिक्रीशंस ये कहते हैं हाईली सिलेक्टिव है, मींस कि ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ थ्रो कर दी जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट और उसका मटेरियल क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेक करके डाले जाते हैं। अब क्या चीज़ डाली जाती है? हाइड्रोजन आइंस डाले जाते हैं। और हाइड्रोजन आइंस हम क्यों डाल रहे हैं? पीएच मेंटेन करने के लिए। जो आपके पास अब चीज़ अंदर रह गई है ना आपके लूप ऑफ हेनल के अंदर, वो आपका वेस्ट मटेरियल है, वो आपका यूरिन है। यूरिन की पीएच बहुत ज़्यादा अगर लो होगी या हाई होगी तो वो आपके किडनीज़ के लिए या आपके नेफ्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। तो उसकी पीएच मेंटेन करनी है ताकि वो ईज़िली आपके सारे यूरिनरी सिस्टम में से क्रॉस कर सके, उसकी पीएच नॉर्मलाइज हो। अब ये उसके अंदर कैसे उसकी पीएच को मेंटेन किया जाता है? उसके अंदर हाइड्रोजन आइंस पुट करके। और बेसिकली हमारे यूरिन की पीएच जो होती है वो 4.8 to 7.5 इस रेंज के अंदर रखी जाती है, इससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होने देती। और इस रेंज के अंदर 4.8 से 7.5 तक के दरमियान में कौन रखेगा? हाइड्रोजन आइंस की उसके अंदर एंट्री, जो वॉल्स उसके अंदर पुट करेंगे। अब इस डायग्राम में देखें, आपको ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। आपको स्टार्ट में यहाँ पे ग्लोमेरुलस दिखाया हुआ है, ग्लोमेरुलस में से ग्रीन कलर का एक एरो बाहर आ रहा है। ग्रीन एरो मीन्स फिल्ट्रेट, कि ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेट बाहर आ गया इनटू बॉमन कैप्सूल। अब ये जब आपका फिल्ट्रेट आगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आ रहा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आप देखें आपको येलो और ब्लू कलर के एरोज बाहर जाते दिखाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? येलो हम शो कर रहे हैं सोल्यूट्स को, सॉल्ट्स वगैरह को या आपके शुगर वगैरह को, और वाटर को आपने लाइट ब्लू कलर के साथ शो किया है। मींस कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर वाटर और जो आपका सोल्यूट्स से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स वगैरह वो यहाँ से इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से लीव कर गए हैं, बाहर निकल गए हैं। अब इसी तरह से वो मटेरियल आ गया आपका लूप ऑफ हेनल के अंदर। यहाँ पे फिर से आपको ब्लू एरो शो किया हुआ है, इट मीन्स पानी फिर से बाहर आ रहा है। जो भी चीज़ बाहर निकल गई ना वो आपकी बॉडी के अंदर रह जाएगी। जो चीज़ इस नेफ्रॉन के अंदर रह गई वो आपकी बॉडी से बाहर थ्रो हो जानी है, जो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचेगी वो बॉडी से बाहर जाएगी। अब देखें यहाँ पे अगेन आपको येलो शो किया हुआ है, मीन्स कि कोई सोल्यूट्स वगैरह जो भी चीज़ें इसके अंदर बच गई हैं उसको मज़ीद निकाला जाता है हर स्टेप पे। फिर आपको यहाँ पे डार्क ब्लू के साथ भी शो किया हुआ है, मीन्स कि मज़ीद उसमें से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाते तक और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी उसके अंदर फर्दर रीअब्जॉर्प्शन करें। अब देखें आपको कुछ स्टेप्स पे येलो एरोज अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर भी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ट्यूब्यूल उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन कर रही है, सिक्रीशंस कर रही है। हाइड्रोजन आयन जो हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन आयन उसके अंदर पुट किए जा रहे हैं। थैंक यू।